अनसॉलिसिटेड कॉल्स को लेकर के कई सारे आपने कदम उठाए हैं। रेगुलेशंस जो है ट्रेसेबिलिटी का 1 दिसंबर से लागू होने वाला है। उम्मीद करें कि अनसॉलिसिटेड कॉल्स खत्म हो जाएंगी तब। On the unsolicited calls, a large number of steps have been taken by TRAI, which included, the commercial calls which were coming from registered telemarketers as well as from the unregistered telemarketers. And on the registered telemarketers, there has been a significant control on the unsolicited commercial calls, and whatever issues were there, those have also been addressed, by way of doing a very detailed audit of the various headers and content templates, etc. In respect of the unregistered telemarketers, where the people were using the normal personal numbers for making commercial calls, we have already taken, as you are aware, in the month of August, we issued a stringent directive to all the telecom companies that if it is found that any entity is misusing these resources, then all their numbers allotted to them, which could be running into hundreds, should be disconnected, and the entity should be blacklisted and should not be given numbers by any other telecom service providers. This has proved to be very effective. Already more than 18 lakh numbers have been disconnected, which were found to be misusing the number, and more than 800 entities have been blacklisted. So this is, I think, and the impact of this action is quite visible. ओला इलेक्ट्रिक ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे ऑपरेशनली अच्छे रहे हैं। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के चेयरमैन और एमडी भविष्य अग्रवाल ने कहा कि कंपनी का फोकस अब मुनाफे और मार्जिन पर है। साथ ही सर्विस को सुधारने के लिए भी कंपनी ने खास रणनीति बनाई है। सितंबर में एक इशू हुआ था जब एक कस्टमर ने एक बाइक को जला भी दिया था क्योंकि उनका जो इशू था वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था। इस पर आपने क्या प्रोग्रेस की है अब? अनुज, ये जो सर्विस के इश्यूज थे, कस्टमर्स में काफी सवाल थे। इसमें पिछले 2 महीने में हमारे पास थोड़ा सा बैकलॉग बना था क्योंकि हमारी सर्विस कैपेसिटी हमने पूरी सेल्स हमारी पिछले 12 महीने में बहुत बढ़ गई थी और सर्विस कैपेसिटी में हमने उतनी इंक्रीज नहीं किया था सेल्स के साथ साथ। अब हमने वो कर दिया है। जितना भी बैकलॉग था वो सारा सॉल्व हो गया है और अब हमारा फोकस है कि अगले 3-4 महीने में हम अबाउट 2000 सेल्स स्टोर खोलेंगे और अबाउट 1000 और सर्विस सेंटर खोलेंगे। तो अभी हम ऑलमोस्ट 80% कस्टमर्स को सेम डे या नेक्स्ट डे सर्विस दे पा रहे हैं, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे है। एंड अगले 1-8 महीने में शायद हम ये इसको और इम्प्रूव भी कर लें ताकि इंडस्ट्री लीडर बन जाए सर्विस में। तो कोई बैकलॉग नहीं है, सारे कस्टमर्स का इशू जो है वो सॉल्व हो गया है। अच्छा भावेश जी, ये